हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ को। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में आज यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितनी हम लोग को देखने को मिल रही, क्यूआईबी के द्वारा क्या कुछ खेल किया जा रहा है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ की आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर आखिरी दिन इस आईपीओ में देखने को मिला है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग किस तरीके से, कैसी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है, उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। जितनी अच्छी रिस्पांस यहाँ पे ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ में मिलनी चाहिए, उस तरीके के वैसे रिस्पांस इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से मिलते हुए नहीं देखने को मिला। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और प्राइस बैंड 90 रुपये पे जिन्होंने 166 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि रिटेलर्स कैटेगरी के लिए टोटल इशू साइज की 10% तक के ही शेयर यहाँ पर रिजर्व रखा गया था। तो इसके कारण से आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाते हुए देखने को मिली। नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसके कारण से इस आईपीओ की आज की डेट में यदि हम लोग देखें ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ को देखते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 3,60,81,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 3,60,81,000 इक्विटी ऑफ शेयर 325 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ 5.74 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 2,40,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 13,81,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 1,243 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5.74 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग 5.74 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाती हुई देखने को मिल रही है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 2.03 टाइम तक ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखा रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1,20,27,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 2,43,79,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। 219 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करने की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 1.67 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 80,18,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1,33,95,370 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 121 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.67 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 2.74 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे 40,09,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए यहाँ पे 1,09,84,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 98 करोड़ की ही शेयर पर सिर्फ बोली लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी मैक्सिमम यहाँ पर रहने वाली है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग यहाँ पे 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। लगभग 6.81 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही। 80,18,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 5,45,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली गई। 491 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। यहाँ पे इंप्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करें तो 0.99 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 8,73,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 7 करोड़ की बोली लगी है। लगभग 1.74 टाइम तक आईपीओ रिटेल आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यानी कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस जितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है उतनी यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस रहने वाली है। 52 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लग चुका है शेयर होल्डर्स कैटेगरी में। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 4.63 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 4,83,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 22,38,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 2,014 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 4.63 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से नहीं रखी जा सकती। और साथ साथ इसके जीएमपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपये पे यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिली। मार्केट अच्छी रही तो ही जाकर आपको पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिलेगी, नहीं तो यहाँ कंपनी डिस्काउंट में भी आने वाले समय में लिस्ट होते हुए देखने को मिल सके। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में बात करें तो 25 जुलाई से आईपीओ ओपन हुई थी। पहला दिन आप लोग पिछले वीक आपको अप्लाई करने के लिए इस आईपीओ में समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे दिन आपको 28 जुलाई अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में देखा जाए तो 29 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे समय मिलने वाला है। आज की समाप्ति जिस तरीके की जैसी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे किस तरीके से किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस है उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यदि आप लोग लकी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोग को मिलती है तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे आपको एलोकेट किया जाएगा और 199 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइसमेंट पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। 75 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। यानी कि इस कंपनी में 199 रुपये कट ऑफ प्राइस पे 75 इक्विटी ऑफ शेयर यदि आप अप्लाई करते हैं तो ही जाकर आपको शेयर इस आईपीओ में एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी को ऐसे तो यहाँ पे इशू
साइज के बारे में बात करें तो 360 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की रखी गई है। इस 360 करोड़ के टोटल इशू साइज में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर HNI कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जिस तरीके की जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फिल्म में के डीमेट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करते हैं तो ही जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनी रहेगी। रही बात इस IPO के रिस्पॉन्स के बारे में बात करने की तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 54,28,800 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था और 24,28,800 इक्विटी शेयर 108 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। यानी कि देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट होनी चाहिए वो शेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट 108 करोड़ तक की वैल्यू की किया जा चुका है। यदि हम लोग बात करें QIB कैटेगरी की तो QIB कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स अभी तक दिखनी चाहिए वो रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं देखने को मिली। कल के डेट में यहाँ पे QIB के द्वारा 12 से 2 के बीच में जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी उसके बारे में हम लोगों को रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो पूरी पिक्चर के साथ हम लोग को देखने को मिलेगी। तो वो देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 36,19,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,74,00,000 इक्विटी शेयर की बोली की लगभग यहाँ पे 3.5 करोड़ की बोली ही पहले दूसरे दिन के समाप्ति के बाद इस IPO में आते हुए देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगी या निगेटिव रिस्पॉन्स रहेगी उसके रिगार्डिंग आप लोग को पिक्चर क्लियर होते हुए QIB कैटेगरी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यदि हम लोग देखें HNI कैटेगरी में लगभग IPO 7.44 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 27,14,000 इक्विटी शेयर के लिए 2 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 401 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO यहाँ पे HNI कैटेगरी में 7.44 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे बिग HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 6.46 टाइम तक IPO बिग HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 18,09,600 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 1 करोड़ 16,98,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 232 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 6.46 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि बिग HNI कैटेगरी में 6.46 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। और स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग IPO 9.38 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस IPO में बिग HNI कैटेगरी में अभी भी अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस कम देखने को मिल रही है। यदि हम लोग बात करें तो 2 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आराम से अलॉटमेंट मिलेगी। यहाँ पे 8 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। 9,04,000 इक्विटी शेयर के लिए 84,90,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 169 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे देखा जाए तो 9.38 टाइम तक IPO स्मॉल HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी में 6.57 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 63,33,000 इक्विटी शेयर के लिए 4 करोड़ 16 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे 827 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 6.57 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 4.89 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है। लगभग 1 करोड़ 26 लाख इक्विटी शेयर के लिए 6 करोड़ 19 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। 1233 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 5 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पहले दिन के मुकाबले यहाँ पे 1 गुना तक सब्सक्राइब हुई थी और दूसरे दिन के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग कल के डेट में एक्सपेक्टेशन इस IPO से अच्छी बनती हुई देखी जा रही है। वैसे इस IPO में कल के डेट में अप्लाई करने वाले हैं या आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 28 जुलाई आज के डेट में 38 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी यहाँ पे उसी के पास कारोबार करी। 19% के आसपास लिस्टिंग है, 237 पर लिस्टिंग प्राइस। एक लोट पे देखा जाए तो लगभग 2850 रुपये के आसपास लिस्टिंग इन IPO देते हुए देखने को मिल रही। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।